मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का मकसद ये नहीं होता कि आपने ज़्यादा पैसे कमाने हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का असल मकसद ये होता है कि आपने पैसे ज़्यादा ज़राए से कमाने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसने मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब ये मल्टीपल सोर्सेज का वर्ड आपको जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर आप मुझे अगले 10 मिनट दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। मैं अपनी खुद की सोर्सेज ऑफ इनकम को आपके सामने ब्रेक डाउन करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से हर इंसान एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकता है। हाँ, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस पे काम ज़रूर शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने एक कज़न की रियल लाइफ स्टोरी। मैं खुद आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और वो भी आईटी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है। और आपको पता होगा कि आईटी इंडस्ट्री में सैलरीज वेजेस नॉर्मल इंडस्ट्री से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में रिमोटली वर्क करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। वो उस कंपनी में तकरीबन पिछले 9 साल से काम कर रहा था और इन 9 सालों में उसकी सैलरी पाकिस्तानी 9.5 से 10 लाख के करीब हो गई थी। अभी ही 4 साल पहले उसकी शादी हुई है और मेरे ख्याल में उसकी अभी एक 12 या 14 महीने की एक बेटी भी है। अब अगर आप कई सालों से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी का कुछ नहीं पता, तो ये सिचुएशन आपके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, ये मैंने अपने उस कज़न से सीखा। अभी तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले उस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइजिंग की है, मेनली ड्यू टू रैपिड चेंज इन टेक एंड बूम ऑफ एआई। आईटी सर्विसेज अब बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गई हैं और इस बेसिस पर उसको सिर्फ 30 डेज़ के ऊपर वहाँ से फायर कर दिया गया। अब आप ज़रा सिर्फ एक लम्हे के लिए उस शख्स की ज़िंदगी में जाएं जो महीने के 9 से 10 लाख रुपए कमा रहा है और काफ़ी टाइम से कमा रहा है। उसने एक अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन किया हुआ है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोगों को उससे कुछ उम्मीदें हैं, और एकदम से आपको ये पता चलता है कि अब अगले महीने ये पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। तो आप सोचें कि उस इंसान पे किस लेवल का स्ट्रेस होगा। और ये स्ट्रेस बहुत सारे लोगों पे, चाहे आप 9 लाख रुपए कमाते हों या 90,000 रुपये कमाते हों, कभी भी आ सकता है। अल्लाह ताला हम सबको किसी भी ऐसी परेशानी से, किसी भी ऐसे वाक़े से दूर रखे, हम सब के दस्तरखानों को वसी रखे। मेरा वो कज़न काफ़ी महीने परेशान रहा, उसके दोस्तों ने और फैमिली ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। फिर उसको एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी उतनी तो नहीं है क्योंकि लोकल कंपनीज़ दे पे इन पीकेआर, बट अल्लाह का बहुत करम है। अब ये पूरा इवेंट मेरी अपनी आंखों के सामने हुआ और मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। रीज़न बीइंग कि मैं भी एक आईटी कंपनी में हूँ और मैं भी एक फॉरेन कंपनी में रिमोटली काम करता हूँ, तो मैं अपने आप को उस इवेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। मैंने उस इवेंट को अपने ऊपर भी गुजरता हुआ देखा कि अगर कल को मेरे साथ ये हो जाता तो फिर कैसा महसूस करता। खैर, इस इवेंट को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मकसद है, और वो ये कि अगर आप सिर्फ अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय करते हैं और आप एक ब्रेड अर्नर हैं, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप चाहे 90,000 रुपये कमाते हों या आप 9 लाख रुपए कमाते हों, अगर किसी ना किसी वजह से वो सोर्स ऑफ इनकम रुक जाती है तो उसके असरात कितने ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं। तो अब हम उस स्टोरी से आ जाते हैं मेरी एक स्टोरी के ऊपर। अल्लाह भला करे यूट्यूब का। 2019 में जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ तो उसको एक इशू था पर्पल क्राइंग का। अब आप में से जिन लोगों को पर्पल क्राइंग का नहीं पता, तो ये बेबीज़ की लाइफ में एक डेवलपमेंटल फेज होता है जिसके अंदर दे जस्ट क्राई देयर लंग्स आउट। कोई रीज़न नहीं होता और किसी टाइम पे भी बस वो रोना शुरू कर देते हैं और इतना रोते हैं कि रुकते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि मेरा जो बड़ा बेटा था वो रात को जब 10 बजे उसका पर्पल क्राइंग का फेज़ शुरू होता था तो वो सुबह 6-7 बजे तक चलता था। और इस वजह से बिकॉज़
इट वॉज आवर फर्स्ट बेबी, और आपको पता है कि जब बेबी पैदा होते हैं तो उनके साथ कोई मैनुअल नहीं आता। तो मैं और मेरी वाइफ पूरी रात जागते थे, और जब हमें जागना ही होता था तो हम या तो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देख लिया करते थे या फिर यूट्यूब ब्राउज कर लिया करते थे। उसी दौरान मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी नज़र में एक वीडियो गुजरी। आई थिंक इट वॉज प्रोबेबली फ्रॉम एंड्रे जिग, और वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर थी। और उस वीडियो के बाद मतलब मैंने वो वीडियो देखी और मैं हुक हो गया, और उसके बाद यूट्यूब साहब ने जो अपना एल्गोरिथम चलाया तो एक के बाद एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर मैं वीडियोस देखता चला गया। सो इन शॉर्ट, आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम सिंस 2019, एंड हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल फोर ऑफ देम। इनकम सोर्स वन, माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, माई जॉब। तो ये वो इनकम है जो मैं अपने एम्प्लॉय को अपने घंटे, अपने आवर्स सेल करके जनरेट करता हूँ। अगर मैं इसको अपनी पिछली वीडियो से कनेक्ट करूँ जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो ये इनकम ई क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। अगर मैं अपनी टोटल इनकम को 100% के अंदर रखूं और इस इनकम को एक परसेंटेज देना चाहूं, मतलब ये इनकम मेरी टोटल इनकम की कितनी ज़्यादा परसेंटेज है, तो प्रॉबेबली मैं इसको 50% में डालूंगा। पिछले 6 सालों में मेरी ये बहुत ज़्यादा कोशिश रही है कि मैं इस परसेंटेज को 100% से कम करता रहूं। मतलब क्योंकि इस इनकम के अंदर मुझे अपना टाइम सेल करना पड़ता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम से इसको रिप्लेस करूँ। और पिछले 6 सालों में मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुआ हूँ। एक टाइम था कि ये इनकम मेरी टोटल इनकम की 100% थी, और आज ये ऑलमोस्ट हाफ है। सोर्स टू, माई इक्विटी इन अ बिजनेस। ये मेरी पार्टनरशिप है अपने फ्रेंड के एक एफएमसीजी बिजनेस के अंदर। इस बिज़नेस के अंदर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैंने अपना सेव किया हुआ अच्छा खासा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके बदले में मुझे एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न मिल जाता है। अगर मैं इसको भी अपनी टोटल इनकम के कंट्रीब्यूशन के अंदर एक परसेंटेज देना चाहूँ, तो प्रोबेबली 28 to 30% ऑफ माई इनकम कम्स फ्रॉम हेयर। अगर मैं इस सोर्स ऑफ इनकम को अपनी पिछली वीडियो से कनेक्ट करना चाहूँ, तो मैं इसको प्योरली आई यानी इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में डालूंगा। वो इसलिए क्योंकि इस इनकम के लिए मुझे बिल्कुल काम नहीं करना पड़ता, ये कंप्लीटली पैसिव है, और हर महीने मेरी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो मेरे अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाती है। ये सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीटली पैसिव है, मतलब मैं इसको अपना बिल्कुल टाइम नहीं देता, और वो इसलिए क्योंकि ना मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं कि मैं इसको टाइम दे सकूं। सो बिग शाउट आउट टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड हमजा, लव यू ब्रो, ऐसे ही बनता है ना दिल, फॉर कंसिडरिंग मी आ पार्टनर इन दिस बिजनेस। इनकम सोर्स थ्री, माई इक्विटी इन अनदर बिजनेस। ये मेरी एक रिसेंट पार्टनरशिप है जिसके अंदर मैं एक्टिवली काम करता हूँ टू रन एंड ग्रो द बिजनेस, टीच फाइनेंशियल लिटरेसी टू अवर क्लाइंट्स एंड मच मोर। इसके अंदर मेरे दिन का काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, बट मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं इसको परसेंटेज देना चाहूँ तो प्रोबेबली मेरी इनकम का 10 to 12% और प्रोबेबली 10 to 15% इस जगह से आता है। इनकम सोर्स फोर, डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपने ट्विटर पे बहुत लिखा है। आई बिलीव ये वाहिद ऐसा तरीका है जिस पे हर शख्स किसी ना किसी लेवल पे एंट्री ले सकता है। हाँ, थोड़े बहुत बैरियर टू एंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन आई बिलीव कि रेगुलेटर्स उस पर काम कर रहे हैं। ये तरीका इसलिए इतना ख़ास है, ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, और आप थोड़े से कैपिटल के साथ भी अपनी पैसिव इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने अपनी एक और पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा तफसील से बताया है, तो मैं इस वीडियो में इतनी तफसील में नहीं जाऊँगा। बट ये वाहिद ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से आप एक पॉजिटिव कैश फ्लो अपनी लाइफ में जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी टोटल इनकम का 70 to 80% डिविडेंड स्टॉक से जनरेट करते हैं, और हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अब अगेन, करंटली मेरी टोटल इनकम के अंदर ये शायद 5 to 8% कंट्रीब्यूशन करती है, और उसका रीज़न ये है कि डिविडेंड यील्ड कभी डिफरेंट होती है,
डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी का मूड है डिविडेंड देने का और कितना डिविडेंड देने का मूड है। बट ये सोर्स ऑफ इनकम भी मेरी कंप्लीटली पैसिव है, क्योंकि इसके लिए भी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। और मेरे डिविडेंड्स मेरे घर का रेंट, मेरे सारे बिल्स, जिसके अंदर मेरा इंटरनेट का बिल आ जाता है, जिसके अंदर मेरा पावर का बिल है, जिसके अंदर मेरा मेंटेनेंस का बिल है, जिसके अंदर मेरा जो है यहाँ का वाटर का बिल है, और कुछ लेवल पे मेरी ग्रोसरीज का ख्याल भी मेरे डिविडेंड्स रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अम्मार भाई ये कैसी बात कर दी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर ली और अभी तक आपने घर नहीं बनाया, रेंट देते हैं। तो हाँ, ये बात ठीक है, बट घर नहीं बनाया इसलिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना ली। जब अल्लाह ताला तौफीक देंगे या जब मुझे लगेगा कि मुझे घर की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला घर भी बनवा देंगे। नाउ माय फ्रेंड्स, टू समराइज दिस वीडियो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दें या आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं। इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल रेजिलियंस ऐड करें, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर थोड़ी सी फ्रीडम ऐड करें, आप उसके अंदर थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन लाएं, ताकि अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम किसी ना किसी वजह से अल्लाह ना करे रुक जाती है तो आपके ऊपर वो स्ट्रेस ना आए, आपको वो परेशानी ना झेलनी पड़े जो मेरे कज़न को झेलनी पड़ी। हर बढ़ती हुई इनकम स्ट्रीम आपको एक बेहतर एहसास दिलाती है, आपको आज़ाद करती है उस वक्त से जो आप अपने उस काम को देते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ शुरू करें, चाहे वो डिविडेंड स्टॉक्स हों, चाहे वो एक वीकेंड के ऊपर आपका साइड प्रोजेक्ट या साइड हसल हो जिससे आप एडिशनल कुछ प्रॉफिट या कुछ एडिशनल पैसे कमा सकें, या फिर सिंपल आपकी जो करंट जॉब है उसके अंदर अपने अंदर और वैल्यू ऐड करके उसको एडिशनली कहीं और सेल करना हो। लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। असल मकसद ये है कि आप अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से बाहर भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन करें, ताकि कोई भी ऐसा हादसा जो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को खुदा न खास्ता अगर बंद कर देता है तो आपके पास दूसरे मौके मौजूद हों। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड करते रहेंगे, आपकी पैसिव इनकम इंक्रीज़ होती रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी जो शायद आपने अभी तक, अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं, जिसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो और बनाने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक वो महसूस नहीं की तो मज़ा आ जाएगा। और वो है कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी के लिए और ज़्यादा टाइम ढूंढ पाएंगे। आपका वही दिमाग जो हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहता है वो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना शुरू कर देगा, और उन आइडियाज़ से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप नए बिजनेसेस जनरेट कर पाएँ। मैं आपको क्रिएटिव मोड की एक छोटी सी एग्जांपल दूं। कभी आपने नोटिस करा है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लड़के लड़के जिसमें होते हैं और आपके बचपन के दोस्त होते हैं और किसी चाय के होटल में बैठे होते हैं, तो आपने देखा कि वहाँ पर फॉर सम रीज़न आपके दिमाग के अंदर नए नए बिजनेस आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। बल्कि अगर आपने नोटिस किया हो तो चाय के होटल के ऊपर, जिसे हम ज़्यादातर पठान का होटल कहते हैं क्योंकि वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर हर बंदा चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, कभी ना कभी उसने अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस आइडिया ज़रूर डिस्कस किया होगा कि यार सब मिलके ये करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त, उस टाइम जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं तो आपका माइंड कुछ देर के लिए सर्वाइवल मोड से हटके क्रिएटिव मोड में आ जाता है। और जब आपका माइंड क्रिएटिव मोड में आ जाता है, क्योंकि आप जब वहाँ बैठते हैं ना तो आप सारा स्ट्रेस अपना ख़त्म कर देते हैं थोड़ी देर दोस्तों के साथ बात करने के बाद। और जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो आपका माइंड फिर आपको आइडियाज़ देना शुरू कर देता है। तो यही क्रिएटिव मोड आप महसूस करेंगे कि आपके साथ ज़्यादा देर तक रहेगा अगर आपको थोड़ी सी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। आप थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे ना कि अगर मैं अपनी जॉब में घंटे कम भी कर दूं या कल को अगर मुझे निकाल भी दिया जाए तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। आप यकीन करें, आपका माइंड क्रिएटिव मोड के अंदर ज़्यादा रहना शुरू कर देगा, और जब वो क्रिएटिव मोड में ज़्यादा रहना शुरू कर देगा तो आपके दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, और उन बिजनेस आइडियाज़ से ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अब इस चैनल के ऊपर वैसे मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बना पाता
क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए मेरा मकसद ये होता है कि उसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूं कि आप जो यहाँ पर 10 से 15 मिनट मेरे इस चैनल पे गुजार रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। और उन लोगों के लिए जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस चैनल पे हम कैसा कंटेंट एक्सपेक्ट करें, तो इस चैनल पे मैं वही कंटेंट डालूंगा जो कंटेंट मैं खुद सुनना और कंज्यूम करना पसंद करता हूँ। मैं वही कंटेंट डालूंगा जिस कंटेंट ने मेरी मदद की। तो अगर आप ऐसा कंटेंट सुनना और देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका भाई अम्मार।